गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके काव्य खंड में से पाठ 2 के बारे में। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद और इसके कवि हैं तुलसीदास। रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में राम के द्वारा सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम के क्रोध और राम लक्ष्मण से उनके संवादों का वर्णन किया गया है। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में 6 संवादों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। तो आइए हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पद के बारे में जानें। जैसे कि आप जानते हैं, यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के अवसर पर गए थे। राम ने वहां शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। परशुराम ने क्रोध से भरकर इनका विरोध किया। तब राम ने उन्हें शांत करने का यत्न किया। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधित मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, अपने बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आपको इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर कहने लगे कि हे राजपुत्र, यमराज के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष क्या धनु ही के समान है? अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनु ही कहना तुम्हारा दुस्साहस है। तो आइए हम दूसरे पद की व्याख्या के बारे में जानें। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर धोखे ही से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध क्यों करते हैं? परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में ना कर दे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात यह छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता। तो आइए हम इसके तीसरे पद की व्याख्या के बारे में जानें। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, ओह मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। ये मुझे देखकर बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं। ये तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यह कोई
काशीफल की बेल नहीं है जो आपके अंगूठे के साथ वाली उंगली को देखते ही मर जाती है। मैंने जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही अपमान सहित कहा है। भृंगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीति देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसमें मैं अपना गुस्सा रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपने इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगुवंशी मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। आइए हम इसके चौथे पद की व्याख्या के बारे में जानें। परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये तो बिल्कुल मूर्ख और निडर है। ये तो अभी क्षण भर बाद मौत के देवता का काल ग्रस्त बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इसके मर जाने के बाद फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला दो। लक्ष्मण ने तब कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी का इतना सुयश का वर्णन किया है। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर दुख मत सहो। आप वीरता का व्रत धारण करो और धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो योद्धा में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे बातें कह के अपनी वीरता को नहीं प्रकट करते। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। तो आइए अब इसके 5वें पद की व्याख्या के बारे में जानें। लक्ष्मण कहते हैं, हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया और फिर बोला, अब लोग मुझे दोष ना दे। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर तक बचाया, लेकिन ये तो सचमुच मरने को ही आया है। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, मेरी तीखी धार का फरसा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। मेरे सामने ये गुरु द्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। इतने पर ही मैंने इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र जी, मैं इसे केवल आपके शील और प्रेम के कारण मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे एक कठोर फरसे से काटकर थोड़े से परिश्रम से गुरु से ऋण मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अन्य सभी जगह पर विजय होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। पर ये तो लोहे से बने हुए खांड हैं, गन्ने की खांड नहीं तो मुंह में डालते ही गल जाती हैं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए अब हम इसके 6वें पद की व्याख्या के बारे में जानेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो भली भांति ऋण मुक्त हो ही चुके हैं। अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। आपको उसकी चिंता सता रही है। वह ऋण मानो हमारे ही मत्थे गाड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत
थैली खोलकर उधार चुका दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ। लगता है कि आपको कभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनते ही सभी लोग पुकार उठे कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। तब रघुकुल पति श्री राम ने संकेत करके लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।